अभिनेता ए.के. हंगल किसी की पहचान के मोहताज नहीं हैं। ए.के. हंगल साहब, जिनका पूरा नाम अवतार किशन हंगल है, इनका जन्म 1 फरवरी 1914 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट शहर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। असल में ये एक कश्मीरी पंडित थे। इनके पिताजी का नाम पंडित हरि किशन हंगल था, जो उस समय गवर्नमेंट ऑफिसर थे। ब्रिटिश रूल चल रहा था। इनके दादाजी भी अंग्रेजों के शासन में जज रह चुके थे। पूरा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा था। इनके पिताजी की नौकरी पेशावर में थी, मगर रिटायरमेंट के बाद परिवार कराची में शिफ्ट हो गया था। अगर हम ए.के. हंगल साहब के बचपन का परिचय दें तो अपने स्वभाव के अनुसार ये अंग्रेज़ों से नफरत करते थे। इनका इरादा अपने बाप दादा की तरह अंग्रेज़ों की नौकरी करने का बिल्कुल नहीं था। इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद एक दर्जी बनना ही बेहतर समझा। इन्होंने टेलरिंग का काम इसलिए सीखा क्योंकि ये अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, और दूसरी वजह थी कि इन्हें अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। ए.के. हंगल साहब ने 1929 से लेकर 1947 तक आज़ादी के संग्राम में हिस्सा लिया। देश के प्रति प्रेम इतना था कि ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, और अभिनय के प्रति भी इनकी रुचि थी, इसलिए ये रंगमंच से भी जुड़े रहे और स्टेज शोज करने लगे थे। देश की आज़ादी के लिए पूर्ण रूप से एक्टिव रहे। इसी दौरान इनको 2 बार गोली लगी, मगर दोनों बार इन्होंने मौत को मात दे दी। आखिरकार 1947 में अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिल ही गई। जब देश आज़ाद हुआ तो विभाजन के समय ये पाकिस्तान में थे। वहाँ इनको 2 साल की जेल भी हुई थी, मगर 1949 में इनको रिहा कर दिया गया। मगर ए.के. हंगल साहब पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे। उनका बचपन, उनकी जवानी वहीं तो बीती थी, मगर उन्हें उन मधुर यादों के सहारे मजबूरन भारत वापस आना पड़ा। वो सीधा बॉम्बे आ गए अपने परिवार के साथ। यहीं पर इन्होंने इप्टा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और जीविका के लिए टेलरिंग का व्यवसाय चलाते रहे। ए.के. हंगल साहब कपड़ों की कटिंग करने में बहुत निपुण थे, जिसके लिए ये काफ़ी फेमस हो गए थे, और इनका टेलरिंग का व्यवसाय खूब चल निकला था। इप्टा रंगमंच से जुड़े रहने के कारण फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इनके शोज देखने आया करते थे। थिएटर की वजह से ही इनको 1965 में अपनी पहली फिल्म तीसरी कसम में अभिनय करने का मौका मिला। उस वक्त इनकी उम्र 50 साल की थी। बासु भट्टाचार्य ने राज कपूर के ऑपोजिट इन्हें एक कैरेक्टर रोल दिया। उसके बाद तो इनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। ए.के. हंगल साहब ने कुल 225 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ इन्होंने कुल 16 फिल्में की थी। ए.के. हंगल साहब अपने जीवन की आखिरी समय तक फिल्मों में एक्टिंग करते रहे। यहाँ तक कि 96 वर्ष की उम्र में वो व्हील चेयर पर बैठकर फैशन परेड में भी शामिल हुए थे। 97 वर्ष की उम्र में ए.के. हंगल साहब ने एक एनिमेशन फिल्म की थी जिसका नाम था कृष्णा और कंस, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में ए.के. हंगल साहब काफ़ी बीमार रहने लगे थे, जिस कारण उनको काफ़ी फाइनेंशियल उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, मगर आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनका एक बेटा भी है जो कैमरामैन रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने भी आखिरी वक्त तक अपने पिताजी की खूब सेवा की, और बहुत सारे नामी एक्टर्स भी उनकी मदद के लिए आगे आए थे। 2012 में ए.के. हंगल साहब ने अपनी आखिरी फिल्म कृष्णा और कंस की थी। उनकी कुछ खास फिल्मों के नाम जो इस प्रकार हैं: हीर रांझा, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, अनामिका, बेशरम, फिर वही रात, नौकर बीवी का, रूप की रानी चोरों का राजा, चितचोर, शौकीन, हम 5, राम तेरी गंगा मैली, स्वामी दादा, डकैत, खून भरी मांग, दीवार, शोले, खलनायक, दिल वाले, लगान, दिल मांगे मोर, पहेली इत्यादि। टीवी शोज भी किए जैसे चंद्रकांता, बेताल पचीसी, जीवन रेखा इत्यादि। ए.के. हंगल साहब को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया।
आखिर 26 अगस्त 2012 में 98 वर्ष की उम्र में A.K. हंगल साहब इस नश्वर जगत को त्याग कर भगवान के पास चले गए। वो भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर उनके द्वारा दिए गए योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलता हूं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय। इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहे।